Good morning students. Today I will teach you science chapter 4 heat. Heat क्या है हमारी, जिसे हम गर्मी भी कह सकते हैं, ऊष्मा कह सकते हैं। लास्ट 3 चैप्टर का वर्क आई थिंक सभी बच्चों ने अच्छे से किया होगा अपनी नोटबुक में और रीड भी की होगी बुक को, तो वो समझ भी आए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर 4 हीट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 3 में आपने देखा कि जो वूलन क्लॉथ हमारे तैयार होते हैं वो किससे तैयार होते हैं, हमारे एनिमल से। यू हैव नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। आप अच्छे से जानते होंगे कि जो सूती वस्त्र होते हैं वे हमारे पादपों द्वारा बनाए जाते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो हमारे वूलन क्लॉथ है वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स when it is hot. These give us feeling coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी के सीज़न में हम ठंडे और सूती वस्त्र पहनने के लिए पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। और ये जानने के लिए हम उत्सुक भी होंगे किसी विशेष ऋतु में विशेष प्रकार के कपड़ों का चुनाव भी क्यों किया जाता है। In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whatever an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions. तो जो सर्दी का मौसम होता है, आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। ये आप कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? तो आइए आज हम इस चैप्टर में इस चीज़ की जानकारी लेते हैं। 4.1 स्टार्ट करते हैं हम। 4.1 पर आते हैं हमारा हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डेली टू लाइफ वी कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर नॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। List some object you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. तो देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। जैसे कि आपको एक टेबल दी हुई है 4.1 में, आपको लिखना है कि ये कोल्ड आइटम है या वो वार्म यानी कि हॉट आइटम है। इनके बारे में आपको टिक लगाना है। मान लो आइसक्रीम है, सीधे से सबको पता है वो कोल्ड होती है, तो उस पर कोल्ड पर टिक लगाना है। अब चाय के प्याले में जब रखी हुई चम्मच है तो वो हॉट हो जाएगी, तो हॉट पे टिक लगाना है। जब गुनगुना गर्म हो जाएगी। चलिए, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let us find out. तो वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जो चीज़ें, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गर्म है या फिर ठंडी है? एक्टिविटी 4.1 करेंगे हम। Take 3 small tubs container, label them as A, B, C. Put cold water in container A and hot water in container B. तो देखिए, आपको 3 इक्वल टब लेने हैं, जिसमें कि आपको देखना है कि सबसे पहले में आपको ठंडा पानी और दूसरे में एक में गर्म पानी आपको रखना है। अब जो जानना चाहता है कि भाई इस तरह से हम गर्म ठंडे का अनुभव किस तरह से कर पाते हैं,
तो हम जो ठंडा और गर्म ले रहे हैं, मिक्स सम कोल्ड और हॉट वाटर इन कंटेनर सी। पहले में हमने गर्म लिया, दूसरे में ठंडा लिया और तीसरे में हमने ए बी सी यानी कि ए बी दोनों को मिला करके सी में कर दिया, तो वो हल्का गुनगुना रहेगा हमारा। तो 3 बड़े मग लिए आपने ए बी सी नाम के, उनके ऊपर नाम डाल दीजिए। और पहले में आपने कुछ गर्म पानी मिलाकर और दूसरे में ठंडा पानी और तीसरे में गर्म और ठंडे का दोनों का मिश्रण मिला करके रख दिया है। अब उनमें आप क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, तो देखिए आप देखेंगे कि दोनों अपने दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ सी मग में डुबोइएगा। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? अब ये सुनिश्चित कर लें कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। इसी में बूझो पूछता है कि बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? तो देखिए बूझो क्या देख रहे हैं इसमें कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है और दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? अब बूझो की उलझन हमें क्या बताती है? बूझो confusion shows that we cannot always rely on our sense to touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. तो देखिए बूझो की उलझन ये दर्शाती है कि ये निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तभी हमें क्या ज्ञात करना है कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म होती है। किसी वस्तु की गर्माई को पता लगाने के लिए ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए एक हमारा थर्मामीटर होता है, जिस थर्मामीटर को हम कहते हैं तापमापी, हिंदी में कहते हैं तापमापी थर्मामीटर। सबको समझ में आ रहा होगा? आप सभी को क्लिनिकल थर्मामीटर की पिक्चर दिखाई दे रही है। नोटबुक में सुंदर तरीके से आपको ये क्लिनिकल थर्मामीटर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। Your hand and examine it carefully. You do not have a thermometer, required a friend to share it with you. आप अपने इसको फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं कि भाई आपने एक डॉक्टरी थर्मामीटर लिया और किस तरह से उसको, एक जो कांच की नली सी होती है उसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक पारा भरा होता है, बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकी धारी दिखाई देखी जा सकती है। यदि पारे की धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपकी उसकी धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपका ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग जानने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेल्सियस स्केल का। ये जानने के लिए आप यूज़ करेंगे सेल्सियस स्केल को, जिससे कि डिग्री सी द्वारा दर्शाते हैं इसको। बूझो wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94.108 degree is the Fahrenheit scale, degree F. It was in use earlier. तो बूझो बड़े एक कन्फ्यूज़न में है कि चित्र 4.2 में जो हमारा ये क्लिनिकल थर्मामीटर हमें दिखाया गया है, तो पहले से बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री एफ है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ हमारी आता है आगे एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर से ताप को मेज़र करना।
Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two figure. Also note down the number of divided. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले किन्हीं दो नंबर अनुसार एक के बाद एक थर्मामीटर को हम एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित करते हैं। तो थर्मामीटर को हम किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रिस्क्रिप्शन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जब आप डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो उसको किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज परफेक्टली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो थर्मामीटर को पहले यूज़ करने से पहले भी और बाद में भी पूरी अच्छे तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। एंश्योर द बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ करने से पहले मर्करी लेवल उसका 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। सी जैसा फिगर 4.3 में आपको दिखाया भी गया है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर इफ इट हिट्स अगेंस्ट सेम हैंड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। तो कभी भी होल्ड थर्मामीटर को बल्ब की वाइल रीडिंग इट, जब इसको आप पढ़ रहे हो तो बल्ब की तरफ सीधे नहीं करना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा जो हमारा शरीर है तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारा 37 सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। पहले ने अपने शरीर का एक बार मेज़र किया तो वो चिंतित हो गई थी क्योंकि ये ठीक नहीं था 37 सेल्सियस। तो आइए विश्वास दिलाते हैं पहले को क्रिया एक्टिविटी 4.3 में। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने किसी भी मित्रों से आप उसके शरीर का ताप लीजिएगा और उन दोनों को, अपने ताप को भी और मित्र के ताप को भी आप मेज़र करके देखिएगा कि किस प्रकार से हम इनमें दोनों में अंतर समझ पाते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37, ये तो हो गया। क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। आपको जो 4.2 टेबल दी हुई है इसमें आपको रिकॉर्ड में लिखना है कि आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है और आपके फ्रेंड का कितना हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मैनी not be 37 degree Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually what we call normal temperature is the average body temperature of the large number of healthy person. तो ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं वे स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम अपने चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। तब तक आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।